Ram Ram everyone. Welcome to Enthusiastic Spiritual Series. Let's welcome Shiv Kumar ji to give us a discourse on Bhagavad Gita based on Swami Ramanand teachings. Welcome Bhaiya and thank you all for joining us today. Shri Ram Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Para Brahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Ram Ram to you all joining this session. We are at verse number 20, chapter number 5, Srimad Bhagavad Gita, Karma Sannyas Yoga. न प्रहेष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य. The person who do not rejoice on getting whatever is suited, whatever is favorite, जो व्यक्ति प्रिय को प्राप्त कर हर्षित नहीं होता, न उद्विजेत प्राप्य च प्रियम, and also do not get disturbed if gets something which is unpleasant, जो अप्रिय है, जो पसंद नहीं है, ऐसी कोई चीज मिल जाए तो उसको प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता. न अच्छे को प्राप्त करके जो उसे अच्छा लगता है, इंद्रियों को आनंद देने वाला है, whatever which is pleasant to senses, which makes happier to senses, if the person do not get rejoice by getting that, and also if something is unpleasant to senses, the person do not become agitated, become disturbed after getting this. That person is sthir buddhi. That person is well established. It is having, that person is having intellect in equanimity. The person whose intellect is in equilibrium. ऐसा व्यक्ति, उसकी बुद्धि स्थिर है, साम्यावस्था में है, जो तो विपरीत प्रकृतियों को पाने पर या खोने पर जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, या भीतर से जिस पर प्रभाव न पड़ता हो, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो. एंड दैट पर्सन इज असम्मूढ़ो. दैट मीन्स दैट पर्सन इज वाइस, बुद्धिमान है. ब्रह्मविद knows the Lord, knows the divine knowledge. ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, वो ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म में ही स्थित रहता है. जो व्यक्ति प्रिय को प्राप्त कर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न नहीं होता, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो स्थिर बुद्धि वाला है. और असम्मूढ़ है, असम्मूढ़ का मतलब है ज्ञानी है. और ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाला है और ब्रह्म में ही स्थित है. द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्स इज a knower of Brahman who is established in Brahman should have his intellect steady and should not be deluded. He should not get delighted by getting what is desirable and not become dejected by getting what is undesirable. बोले अर्जुन से श्री भगवान, सुनो गीता का ज्ञान, सुनो गीता का ज्ञान. सुख दुख हानि लाभ दोनों में जो सम है, सुख दुख हानि लाभ दोनों में जो सम है, पाने में न हर्षित न खोने का गम है, योगी द्वंद्वों में रहता समान. ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान. सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभव जया जयो ततो युद्धया युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि. सो सुख और दुख को समान समझकर, लाभ अलाभ
लाभ और हानि को समान समझकर, जया जयो, जय और अजय को, जय और पराजय को समान कर समझकर, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जयो, जया जयो ततो युद्धायुज्यस्व। ऐसे अगर तू युद्ध में लिप्त होगा, युद्ध में लगेगा, तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। हमको भी अपने नित्य कर्म इस प्रकार से करने चाहिए जो हमें भगवान से मिलाने वाले हों। वो अपने इंद्रियों के सुख के लिए नहीं होने चाहिए। हमें इंद्रियों के सुख के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। हमारा उद्देश्य प्रभु से मिलन का होना चाहिए। So, in the similar manner, here Lord Krishna says, the person who is equanimous in both the adverse conditions at the two end of the life. So, two contrasting features. If that person is equanimous in both, the person, if on getting 1 lakh rupee becomes happy, then it is certain that the same person on losing 1 lakh rupee will be in the similar manner be deluded, or the person become disturbed. So it is not that the person becomes happy on getting something but do not get disturbed. जैसे कि कोई भी कपड़ा बनता है तो उसमें धागा जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से ही कपड़ा तैयार होता है धागे से। तो हमारा जीवन जितना इसमें चढ़ाव है उतनी ही मात्रा में उतार है। तो एक जैसे पेंडुलम या दोलन करने वाला कोई गोला, दोलक, अगर वो जितना इधर जाएगा उतना ही उधर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा कि एक इधर ज्यादा जा रहा है इधर कम, बराबर। तो हम अपनी किसी भी मध्यमान स्थिति से दोनों तरफ बराबर डोलते रहते हैं, ये जीवन है। लेकिन जो समझदार है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो मध्य में ही स्थित रहता हुआ उन परिस्थितियों को देखता है, क्योंकि उसके प्रज्ञा चक्षु जानते हैं कि अंतिम स्थिति मध्यमान स्थिति ही है। वह सरल लोलक, वो दोलन करने वाला गोला अंत में वहीं आएगा। इसलिए वो क्षण भंगुर परिस्थितियों को नहीं देखता, या उनमें उद्वेलित नहीं होता, या उनमें प्रहर्षित नहीं होता, बल्कि अपनी मध्यमान स्थिति को जानता है कि ये सदैव बने रहने वाली है। लाइक द सिंपल पेंडुलम, द बॉब, मेटेलिक बॉब, when it oscillates, then it goes up to same amplitude on both sides. Whatever it is displaced on left, up to certain amount it goes to right. So whatever amount we are becoming happy, like after getting few dollars, so in the same amount, in the same magnitude, we becomes ultimately disturbed if similar amount of dollar is lost. So we should not get deluded by these situations, because these are agam apaino anitya, ये आने जाने वाली और अनित्य परिस्थितियां हैं। ये हमको सिखाने के लिए जीवन में आती हैं। तो हमको मध्यमान स्थिति में बने रहकर सभी परिस्थितियों को देखते रहना चाहिए, क्योंकि ये तो रहने वाली नहीं है। वही प्रबुद्ध है जो अपने आप को बचा ले जाता है परिस्थितियों से, जिसके अंतर मन पर प्रभाव नहीं पड़ता। द पर्सन हु इज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस इज स्थिर बुद्धि असम मूढ़ो। दैट पर्सन स्थिर बुद्धि है, that is having the established mind, stable mind, and that is Brahmavid, knows the Brahma, and also is well situated in Brahma. Like a story is related to it. Like a very fast running horse once entered into field of a farmer. Persons nearby neighbors have told, good luck, one horse has come to your field. But that person is farmer has said, no good luck, no bad luck. The farmer has said, उसके यहाँ घोड़ा आ गया तो लोग उसे कहने लगे कितना अच्छा भाग्य। उसने कहा ना अच्छा भाग्य ना बुरा भाग्य। After certain period of time, that horse escaped to jungle. Person had, neighbors have said, bad luck, bad luck. But the farmer said, no good luck, no bad luck. The horse, after certain period of time, brought 25 new horses from jungle to his field. Now again neighbors have said, good luck, good luck. But the farmer said, no good luck, no bad luck. After few days, the son of
that farmer, son of that farmer, rode over that horse. उसका बेटा उस घोड़े पर चढ़ा. Then fast practiced it, but due to some mishap, fallen down from that horse and broken his leg. उसने अपना पैर तोड़ लिया उसी घोड़े से. Neighbors said, bad luck, bad luck. But the farmer said, no good luck, no bad luck. After few months, a war started by some enemy country. So all the young persons of that village were taken by king. But that broken leg son of that farmer somehow escaped because his leg was broken again. So this story tells there is the things may vary, but we have to save ourselves. जब दो मुंजियों में हो खटपट तो अपने बचने की फिक्र कर झटपट. Now, so pleasant and unpleasant, there is the thing in Buddhism that they do vipassana. So vipassana yoga is that it is done keeping the body under harsh condition. बौद्ध धर्म में शरीर को बहुत तपाते हैं. अगर धूप है तो और धूप में रहते हैं, गर्मी में रह जाएंगे, ठंडी है तो बर्फ में रह जाएंगे, ठंडे पानी में खड़े हो जाएंगे. ऐसा करके वो चाहते हैं कि शरीर प्रभावहीन हो जाए भारी परिस्थितियों से. लेकिन जो भक्त है वो भगवान में स्थित रहकर उन परिस्थितियों को तो अनुभव करता है, लेकिन उसके द्वारा अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को बचा ले जाता है. उसकी बुद्धि स्थिर रहती है. द इंटेलेक्ट रिमेन स्टेबल under the contrasting condition. This is the devotee's virtue. So we should also we should opt this, not vipassana yoga. हमें शरीर में इंद्रियों को मारना नहीं है, उनकी योग्यताओं को खत्म नहीं करना है, इंद्रियों को सजा नहीं देनी है, बल्कि वो जिसके लिए बनी है. For whatever purpose our senses are susceptible, they should full-fledged experience it. But the higher level of energy level, so our higher level mental consciousness, that is intellectual consciousness, trans consciousness, जो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की चेतनाएं हैं, उन चेतनाओं के द्वारा हम सिर्फ ये जान सकें कि ये बाहर का खेल है, ये इंद्रियों के बरतने का साधन मात्र है और खुद विचलित ना हो. तो मानसिक चेतना, मन को भी विचलित नहीं होना चाहिए. फिर उससे ऊंची बुद्धि है, बुद्धि को उनसे विचलित नहीं होना चाहिए. और फिर प्रज्ञान चेतना जो उसके ऊपर की है, जो हमारी विवेकनी बुद्धि है, वो भी ऐसी हो जाए कि उनसे हम विचलित ना हो और जान लें कि इनसे होकर ही हम उस प्रभु तक पहुंच सकते हैं. Now next verse is 5.21. श्लोक संख्या 21. बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते. बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा. So the external touch, there are the things, only here it has been said by external touch. So what does it mean by external touch? External stimuli. जो बाहर बहुत सारे उद्दीपक होते हैं, जैसे हमारी त्वचा को कोमल बिस्तर पसंद आते हैं या अच्छी अच्छी जो मुलायम चीजें, whatever is soft, it soothes us, our skin, so it is carnal pleasure. Ear want to listen some good music. Now eyes want to see good, nose want to smell good, our in the similar manner tongue want to taste good. So these are the different types of stimuli which affect us, which makes us to react over that. So but the person who is meditator, the person who is well established in Lord, who has submitted to Lord, जिसने भगवान को समर्पित कर दिया है, जो भगवान के परायण है, वो इन सब चीजों से असक्त, बाह्य स्पर्शेषु असक्त, दैट पर्सन, वो व्यक्ति इन सभी चीजों से अनअटैच्ड है, उनसे वो जुड़ता नहीं है. जुड़ने का मतलब है इन सब को बरतता हुआ भी वो उनसे
अनासक्त है, किसी भी तरीके से लगाव नहीं रखता। और विन्दति आत्मनि यत् सुखम, दैट पर्सन विन्दति आत्मनि, find आत्मनि यत् सुखम, and the true happiness is situated in soul. उसकी पूरी तरीके से आत्मा में ही उसका निवास है। विन्दति आत्मनि यत् सुखम, दैट पर्सन फाइंड, विन्दति मीन्स फाइंड हैप्पीनेस, यत् सुखम जो आत्मा में ही निवास करके ही सुख पाता है। विन्दति आत्मनि, फाइंड आत्मनि, आत्मा में, यत् सुखम जो सुख पाता है। बाह्य स्पर्श से स्वशक्त आत्मा, बाहरी स्पर्श में वो सुख नहीं पाता। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु प्रजायते, दूसरे अध्याय का श्लोक है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु प्रजायते, लोग क्या करते हैं, विषयों को चिंतन करने मात्र से, मान लो अगर हमारे मन में एक रसगुल्ले का चिंतन हो रहा है, तो ध्यायतो विषयान, सिर्फ उनको चिंतन करने मात्र से, विषयों के चिंतन करने मात्र से। कोई संगीत हमने सुन लिया, अरे कितना अच्छा लता मंगेशकर का संगीत था, कितना अच्छा मधुर स्वर था, कितने अच्छे वाद्य यंत्र थे। कोई दृश्य देख लिया, वहीं ध्यान चला जा रहा है बार बार। तो विषयों के चिंतन करने मात्र से, ध्यायतो विषयान पुंसा संगः तेषु उपजायते, उनमें हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। अगर हमें भोगने की मनाही नहीं है, लेकिन भोगने के बाद उनमें हमें चिंतन नहीं करना चाहिए। वहां गए थे तो इतना अच्छा रसगुल्ला था, अंदर देखो चिरौंजी दाना पड़ा था, क्या क्या अंदर भरा था उस गुलाब जामुन में, तो हम चिंतन करने लगते हैं। चिंतन करने से ध्यायतो विषयान पुंसा संगः तेषु उपजायते, ऐसा करने से हमारी उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, जुड़ाव उत्पन्न हो जाएगा, लगाव उत्पन्न हो जाएगा। पोते को खिला लिया, कितना सुंदर मुखड़ा था, कितना अच्छा लग रहा था, कितनी अच्छी हंसी थी, ऐसा चिंतन करने से हमें उस पर लगाव उत्पन्न हो जाता है। पुंसा संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, संग से संजायते उत्पन्न हो जाता है उसको पाने की कामना, वो हमें और मिल जाए, वो गुलाब जामुन और मिल जाए, वो बेटा हमारे पास कितना छोटा बच्चा था हमारे पास ही रह जाए। संगात, पहले हमने चिंतन किया तो कामना उत्पन्न हुई, संगात संजायते कामा, तो संगात संग से पहले आसक्ति उत्पन्न हुई, चिंतन करने से संग उत्पन्न हुआ, संग से कामा उत्पन्न हुआ, उसको पाने की कामना उत्पन्न हुई। तो जैसे हमने गुलाब जामुन का बारे में सोचा, चिंतन किया, तो उसमें हमें हमारी गुलाब जामुन से आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, संग उत्पन्न हो जाता है, जुड़ाव उत्पन्न हो जाता है। और जिस चीज से जुड़ाव हो जाता है फिर वो लगता है अपनी ही हो जाए। संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते, और काम की पूर्ति ना हो, अगर हमारी कामना पूर्ण ना हो तो क्रोध की उत्पन्न होती है कि कैसे, कौन हमें रोक रहा है, कौन से व्यक्ति हमें रोक रहे हैं, हमको नहीं पाने दे रहे हैं। तो कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, क्रोध के उत्पन्न होने से हमें मोह उत्पन्न हो जाता है, फिर हमें अच्छा बुरा नहीं दिखता कि क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है, व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज इनकरेक्ट। इन under the effect of agitation, under the effect of anger, we cannot discriminate about what is correct, what is incorrect. तो क्रोध के आने पर क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। नाउ when मोह is arise, जब हमारे अंदर मोह उत्पन्न होता है, when attachment is get arised within us, then at that time we are deluded, मोह के उत्पन्न हो जाने पर हम भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं, हमको सही का गलत, गलत का सही और कुछ का कुछ और दिखने लगता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अब स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य का ही पतन हो जाता है। सो गॉड इज सेइंग द पर्सन who is बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, बाहरी स्पर्श से जो जुड़ा हुआ नहीं है, जो विच इज अनअटैच्ड, उनसे उसका जुड़ाव नहीं है, लगाव नहीं, उनके बारे में चिंतन भी नहीं करता, रहता है उन सभी में रहता है, सभी प्राणियों की तरह। अदर पर्सन्स आल्सो लिविंग, इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड, विदाउट इंटरेक्शन हाउ एनी पर्सन कैन लिव।
and the senses are also working well. It is not that person is doing vipassana. That person is not practicing the harsh condition to make the senses insensitive. The person is living like others are living. Even meditators, संत की त्वचा तो और कोमल होती है, जरा जरा सा कुछ कर दो, थोड़े से में ही बहुत कुछ हो जाती है. उसके तो पंकज गुरुपद कोमल कमल से, गुरु के पैर तो कमल के समान कोमल. तो कर कंज पद कंजारुणम, उनके कर भी कोमल है, अधर कोमल है, सब भगवान राम के बारे में बताया गया है, सब चीज उनकी कमल है. सो इट डज नॉट मीन दैट दे आर इनसेंसिटिव टू एक्सटर्नल स्टिमुली, बट दे सेव their mind, they save their intellect, their trans consciousness. It is unattached, it is directly linked और डायरेक्टली सबमिटेड टू फीट ऑफ गॉड. उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी प्रज्ञान चेतना, विवेकनी बुद्धि, ये सब भगवान में समर्पित होते हैं. और बाहरी परिस्थितियों में अगर कुछ होता भी है, वो हर प्रकार से, उनके लिए कोई बाहरी परिस्थिति खराब ही नहीं होती, क्योंकि उनका किसी से जुड़ाव नहीं है, ना उनमें आकर्षण है कि ये मिल जाए और ये ना मिल जाए. वो चुनाव भी नहीं करते, जो मिल रहा है वही मिले, जो आ रहा है वो भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं. उनसे कहो वो कि ये लो कि ये लो, तो वो जवाब नहीं देंगे, उनके लिए प्रश्न गलत है. ये दे दें कि ये दे दें, तो जवाब नहीं देंगे. वो इसमें विकल्प नहीं है, ये वो विकल्प ही छोड़ देते हैं. जो आ रहा है वो प्रभु की तेरी रज़ा इरशाद हो, मकबूल दिल ए प्रसाद हो, तेरी खुदाई के सामने शिकवा न कोई सवाल हो, तेरे इश्क में यूं मिटा दूं हस्ती, के खुदी का जरा ना ख्याल हो, मेरे चश्म में हो नूर तेरा, तेरी जुस्तजू लामिसाल हो, तेरे इश्क में यूं मिटा दूं हस्ती. वाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं. सो इन दिस मैनर बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम. हु नोज, हु विंदति, हु नोज आत्मनि यत् सुखम, उसे मालूम है दैट सोल इज इटर्नल, सोल इज सत चित आनंद, द स्पार्क ऑफ सत, स्पार्क ऑफ चित, स्पार्क ऑफ आनंद. वो जो हमारी आत्मा है वो अणुसत है, अणुचित है, अणु आनंद है. वो अथाह सत, अथाह चित और अथाह आनंद का एक कण मात्र है. तो वो जानता है विंदति आत्मन यत् सुखम, जो जानता है कि आत्मा में ही सुख है, न कि आगम अपाइनो अनित्य. ये बाहरी जो इंद्रियों के सुख है ये तो आने जाने वाले हैं, इनमें सुख नहीं है. स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, and that person is united with God. Brahma Yog Yuktatma, and through Yog Yuktatma united with God through Yog. हम जुड़कर जैसे भगवान से जुड़ते हैं तो उसी के जैसे हो जाते हैं. तो वो ब्रह्म योग है, ब्रह्म से जुड़ा है, और युक्त आत्मा, और that means आत्मा में युक्त है, that means united with गॉड. आत्मा में जुड़े होने का मतलब है उसके सभी ये जो स्थूल ऊर्जा के स्तर हैं वो भी आत्मा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो इनके द्वारा भगवान के परायण होता है, भगवान को समर्पित होता है. तो जब हम कहते हैं कि हम युक्त हैं आत्मा से, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन दैट वी आर ब्रह्म योग युक्त आत्मा? आवर स्टिमुलीज, आवर कॉन्शियसनेस लेवल्स आर नॉट रूटेड आउटवर्ड, दे आर रूटेड इनवर्ड. ये जो साधन मिले हैं, ये जो हमें यंत्र मिले हैं, वो आत्मा के शुद्धिकरण के लिए मिले हैं. वो जानता है कि उसे अंदर की यात्रा करनी है, तो वो अपने इनके माध्यम से, मन के माध्यम से, तो मनो जो मानसिक स्तर है, बौद्धिक स्तर है, और इसी तरीके से ऊंचे स्तरों के माध्यम से वो भगवान में इनको लगाता हुआ
और बाहरी साधनों का इस्तेमाल करता हुआ भगवान की ओर निरंतर उनके परायण होता चला जाता है और अंत में वो स्वयं को भगवान में समाहित कर लेता है। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय अक्षयम अश्नुते। अक्षय, अक्षय तृतीया है अभी 10 मई की। अक्षय जो कभी क्षय न हो, अनलिमिटेड। सो अनलिमिटेड सुखम अक्षयम, दैट मीन्स अनलिमिटेड हैप्पीनेस दैट पर्सन एक्सपीरियंसेस। जो भगवान से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए वो गूंगे का गुड़ है। गूंगे का गुड़ का मतलब उसको इतना अंदर ही अंदर आनंद मिलता है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। मान लीजिए, इफ ए पर्सन गोज टू सम आइलैंड एंड sees beautiful colorful flowers and come back after some times, एक व्यक्ति जाता है किसी द्वीप पे, बहुत सुंदर सुंदर फूल देखता है और लोग उससे पूछते हैं बताओ तुमने वो फूल देखे वो कैसे थे, बट इन हिज आइलैंड देयर वर नो फ्लावर्स। उसके अपने आइलैंड पे कोई फ्लावर नहीं था, तो एक पत्थर उठा के दिखा देता है, कहता है ऐसे थे फूल। इन द सिमिलर मैनर द पर्सन हु इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन गॉड, जो भगवान में सदा लीन है, उससे पूछो कैसा आनंद मिलता है, वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई मापक यंत्र नहीं है, उसका कोई उपमा नहीं है, उसका कोई रूपक नहीं है। जब हम ये कहते हैं नव कंज कोमल, सो उनके जो नयन है वो कोमल, वो कमल के समान है, तो हम एक उपमा मात्र दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है वो न जाने कितने अच्छे होंगे, लेकिन हमारे पास वैसी उपमा नहीं है। तो हमारी जो सबसे श्रेष्ठ उपमा है, हम कमल हैं तो कमल बता देते। इन द सिमिलर मैनर वो अक्षयम अश्नुते, ऐसा सुख प्राप्त करता है जो अक्षय है और वो कभी समाप्त नहीं होता। द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्स इज with his heart unattached to external objects, he gets the bliss that is in the self. So, हमारा सुख हमारी आत्मा में ही निहित है। आत्मन्यवात्मना तुष्टा, जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है वही सुखी है। सो द इटर्नल ब्लिस इज सिचुएटेड विद इन अवर सोल, हमारी आत्मा में ही शाश्वत सुख छिपा हुआ है, न कि बाहरी परिस्थितियों में। बाहरी परिस्थितियों में तो मुलायम गद्दा मिल जाए तो थोड़े दिनों बाद हमारी इंद्रियां अपना अनुभव भी खो देती हैं कि मुलायम भी, वो बैठने की आदत हो जाती है, फिर वो कुछ और देखती हैं। अभी रेशम का है तो कहीं मखमल का मिल जाए तो ये मिल जाए, बिकॉज द थिंग्स, एक्सटर्नल थिंग्स आर एफिमरल, ये नश्वर हैं। तो इससे उत्पन्न होने वाला सुख भी नश्वर है, ये आनंद नहीं हो सकता, ये सुख है और वो नश्वर है। जबकि शाश्वत आनंद तो आत्मा में स्थित होने पर ही है। उसी को कहा गया है with his heart unattached to external object he gets the bliss that is in the self. With his heart absorbed in the meditation on Brahman he acquires undecaying bliss. So heart absorbed in meditation in Brahman, ब्रह्म में सबमिट होकर के, परायण होकर के, विशुद्ध समर्पण करके वो शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लेता है। वर्स नंबर 5.22, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्श जा भोगा, these भोगा, so these are the pleasures which arise by the contact. These are संस्पर्शजा, ये स्पर्श से उत्पन्न होने वाले भोग हैं। जैसे कि जीव को अगर मीठे का स्पर्श हो जाए तो भोग है, आनंद की प्राप्ति होती। कान को मधुर संगीत का स्पर्श हो जाए, नाक को अच्छी गंध का स्पर्श हो जाए, इसी तरीके से आंखों को अच्छे चित्र प्रकाश का, ऐसा प्रकाश जो आंखों को सही प्रकाश है, न तीक्ष्ण प्रकाश हो न मंद प्रकाश हो, अच्छा प्रकाश हो। हरा रंग मध्य में आता है नीले और लाल के, तो हरे रंग का इसको अच्छा लगता है स्पर्श। इसी तरीके से हमारी त्वचा को जो अच्छा कोमल स्पर्श है वो अच्छा लगता है। ये ही संस्पर्शा, ये स्पर्श, ये उद्दीपक के स्पर्श से होने वाले आनंद ही भोग हैं। सो दीज काइंड ऑफ pleasures or rejoices are getting generated by the contact of stimuli। ये स्टिमुली के कांटेक्ट से, उद्दीपक के स्पर्श से उत्पन्न होने वाले भोग हैं।
दुख योनय एव थे, और इनकी अंतिम गति क्या है? दीज आर जनरेटर ऑफ ग्रीफ, दीज आर द जनरेटर ऑफ माइजरी। तो ये स्पर्श से उत्पन्न होने वाले भोग दुख को ही देने वाले हैं। इनका कोई अंतिम गति नहीं है, क्योंकि ये अंतिम सत्य ही नहीं है, ये अंतिम सुख भी नहीं है, न शाश्वत आनंद है। इसलिए इनकी गति, अगर हम इनसे आनंद की प्राप्ति चाहेंगे तो ये दुख ही देंगे। आद्य अंतवंत, वंतः कौन थे? आदि अंतवंत, these are generated, so these will end also. Adi Antavant, so these are having beginning and end. So Kaunteya, the son of Kunti, na teshu ramte buddha, the person who are wise do not get indulged in such kind of happiness. वे इन सुखों में नहीं रमते, ना इनके पीछे पड़ते हैं। आ गया है तो ठीक है, ये हमारी इंद्रियों के बरतने का स्तर है, तो इंद्रियां बाहर बरतती रहें, इंद्रियों का तो जो धर्म है वो करेंगे, लेकिन मन को मन मना भव। भगवान ने इंद्रियों को नहीं कहा है कि मन इंद्रिया भव, मन मना भव। मद भक्तो मध्य आजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला हो जाए। कई जगह कहा है कि मेरे बुद्धि वाला भी हो जाए, तो मन और बुद्धि के लिए कहा है, जो सूक्ष्म स्तर है और ज्यादा सूक्ष्म, उनको मेरे में रमा दे। इंद्रियों को तो जो है उनको भोग है, करने दे, लेकिन उनके बारे में चिंतन न कर। वो शरीर के धर्म है, शरीर को चलाने के लिए इंद्रियां काफी हैं, और उनके लिए पशुओं में भी अगर मन बुद्धि नहीं होती, इंद्रियां काफी हैं। उनको पशुओं को कितना ताकतवर कैसा बना देती हैं। शेर का देखिए कैसे वो उछलता कूदता है। हम अपने शरीर को कमजोर ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने उसमें मन बुद्धि को लगा दिया है। ये शरीर का धर्म है, इंद्रियों का धर्म है। सो दीज आर द पार्ट एंड पार्सल, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ आवर सेंसेस। They should do whatever is better suited of our life. And ये योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो अवर सेंसेस नोस what is good for us, what is bad for us. But when our mental consciousness is indulged in it, जब हमारी मानसिक चेतना उसमें लग जाती है, तो हम और रसगुल्ला खाने लगते हैं। अदरवाइज द सेम गुलाब जामुन इज नॉट इवन टच्ड बाय डॉग, वो सूंघ कर उसको हटा देता है। दूसरी भी जो गाय है, अगर उनका पेट भर गया है तो, क्योंकि वो मानसिक चेतना उसमें नहीं लगाती, वो जानती है बस ये आनंद शरीर को चलाने मात्र के लिए है। जो सुख मिल रहा है इंद्रियों का, वो शरीर को चलाने मात्र के लिए, वो भोगने के लिए नहीं मिला है। तो वो एक अतिरिक्त निवाला, एक अतिरिक्त घास का टुकड़ा भी नहीं खाती। बट हम जिस मन और बुद्धि को भगवान में लगाना चाहिए, उसको इंद्रियों के साथ लगा देते हैं। हम अगर किसी घर का मालिक चाकर की चाकरी करने लगे, ये नौकर हैं, ये छोटे स्तर हैं, इन्हीं की नौकरी करने लगते हैं, तो हम अपने शरीर की भी दुर्गति करते हैं। और जो हमारा धर्म है मन और बुद्धि का, कि भगवान के परायण हो जाना, आत्मा की सहायता करना, उससे भी च्युत हो जाते हैं, उससे भी विमुख हो जाते हैं, और अपने लक्ष्य की ओर जो हमारी उड़ान है, जो गति, उसको धीमा कर देते हैं। सो वी शुड नॉट डू दिस। वी शुड, हमें ये जानना चाहिए कि क्या यंत्र किसके लिए है, और चाकर की चाकरी नहीं करनी चाहिए। तो मन को और बुद्धि को, इंद्रियां जो अपना धर्म करेंगे, पशु लोग भी करते हैं। पशुओं में कहाँ मन लगता है, वो मन थोड़ी है कि नहीं हमें पूरा संसर्ग करते नहीं है। वो साल भर जब मौसम आता है तभी संसर्ग करते हैं, बच्चे तभी पैदा करते हैं, तो उनको मालूम है कि कब क्या है। वो उनका शरीर का चालन बड़े अच्छे से होता है, और उनमें जो ऊर्जा का स्तर है वो देखने लायक होता है। तो हमें भी शरीर को बलिष्ठ करना चाहिए। शरीर अच्छा रहेगा तो भगवान के काम में भी मन लगेगा। मन बुद्धि ईश्वर की ओर लगाने के लिए है, इसीलिए सूक्ष्म है। ये हमको इसीलिए मिले ही हैं कि हम अपना विकास तेजी से कर सकें। सो लेट मी रिसाइट भजन। श्री राम। भव भंवर में जीवन नाव फंसी, मन गरे पैठ पुकार करो। भव भंवर में जीवन नाव फंसी, मन गरे पैठ पुकार करो। माँ
आजीवन पतवार कहो गुरु, पार करो गुरु पार करो। विषय वासना विषधर बन बन, विषय वासना विषधर बन बन, तन मन डसते पल पल प्राण, पल पल डसते तन मन प्राण। महामंत्र दे राम नाम गुरु, महामंत्र दे राम नाम गुरु, उपचार करो उपचार करो। भव भंवर जीवन नाव फसी, मन गए पैर पार करो। नहीं पास है विद्या बुद्धि, धर्म कर्म नहीं भक्ति शक्ति, धर्म कर्म नहीं भक्ति शक्ति। जैसा हूँ बस तेरा हूँ गुरु, जैसा हूँ बस तेरा हूँ गुरु, स्वीकार करो स्वीकार करो। भव भंवर में जीवन नाव फसी, मन गए पैठ पुकार करो। सत्यम शिवम सुंदरम गुरुजी, सतचित ज्ञान के आगर हो तुम, सतचित ज्ञान के आगर हो तुम। प्रेम की ज्योति जगा मन जगमग, प्रेम की ज्योति जगा मन जगमग, उजियार करो उजियार करो, उजियार करो उजियार करो। राम नाम की लय ध्वनि गूंजे, राम नाम की लय ध्वनि गूंजे, मन मृदंग के तालों में, मन मृदंग के तालों में। ले प्रसाद गुरु माथे टेको, ले प्रसाद गुरु माथे टेको, स्वीकार करो स्वीकार करो, स्वीकार करो स्वीकार करो। भव भंवर में जीवन नाव फसी,
मन गहरे बैठ पुकार करो। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। न त्वं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, नत्मदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण में अपने चरणों की भक्ति दो मां। श्री राम। राम राम भैया जी। राम राम गीता जी। राम राम। अपना मूर्ति चरण स्पर्श। आशीर्वाद। राम राम। और भैया जी आने वाली 25वीं आवाज सालगिरह नहीं आ रही, म्यूट है। प्रिया जी म्यूट है। Everyone mute, Bhaiya? I did unmute. राम राम प्रिया जी। Ram Ram. Ram Ram. शिव कुमार राम बहुत अच्छा राम अम्मी, राम राम। भजन भी बहुत अच्छा गाया। राम राम प्रिया बहन। राम राम। Ram Ram. Aunty. राम राम कुसुम। राम। राम राम गीता। राम राम। पता नहीं कहाँ हो गया। और भैया जी बहुत शादी की सुंदर। 25वीं सालगिरह आ रही है, वंदना को आपको आने वाली सालगिरह की शुभकामनाएं। आवाज कम है, आवाज नहीं आ रही। कह रही है सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं 25वीं सालगिरह की। शादी की 11 तारीख को आ रही है ना। हाँ 25वीं है आपकी। आवाज हाँ आवाज इनको नहीं, हमको तो सुनाई पड़ रही है, आपको नहीं आ रही। हमें तो आ रही है। राम राम। राम राम। राम राम। प्रिया बेटा राम राम। सुमन Ram राम Ram. राम। Ram Ram. शिव कुमार बेटा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, जीवन मंगलमय हो। आपको कब है? आवाज नहीं आ रही क्या भैया? शुभकामनाएं भैया। आवाज नहीं हैप्पी पहुंच रही। मैरिज एनिवर्सरी की। नहीं आ रही लगा। लग रहा हम लोगों की आवाज नहीं आ रही है। Your anniversary, Bhaiya, today? आवाज। हाँ उनको नहीं आ रही, क्यों? उनको हम लोग की आवाज नहीं पहुंच रही है, ऐसा क्यों? ठीक है। राम राम। राम 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 सबको। राम राम। राम बेटा राम। राम राम। अब आ रही है आवाज। अब आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। मेरी भी नहीं आ रही शिव कुमार। म्यूट हो गया। Thank you, Bhaiya, for the wonderful नहीं discourse. है, वो आवाज किसी कारण से नहीं पहुंच रही है, हमें लग रहा है। प्रिया बेटा राम राम। Ram Ram, Aunty. Ram Ram. सबको. सुमन को राम राम। गीता बहन, सब बहनों को राम राम। राम राम। बहुत सब बहनों को राम राम। राम राम दीदी। Thank you, Bhaiya, for the wonderful bhajan and discourse. Thank you all for joining. Bye. Ram Ram. राम बेटा।